जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन रनर, मैराथन और आयरन मैन कोच, शौर्य चक्र अवॉर्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, वैसे तो डिफेंस के बारे में जो मेरी राय रहती है वो बिल्कुल ही ना के बराबर रहती है। यानी कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में मैं कोई भी जानकारी अपने YouTube चैनल के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ में शेयर नहीं करता। हाँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, ना ही मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ। मुझे सारी नॉलेज है, मुझे सारे ज्ञान है, सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 वेपन को छोड़कर अगर हम बात करें, टैंक और आर्टिलरी जैसे बड़े वेपन्स को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा कोई वेपन नहीं होगा जो इन हाथों ने चलाया नहीं है। तो दोस्तों, जो डिफेंस के बारे में बातें हैं, फौजी टॉक्स हैं, फौज के बारे में बात करनी है, तो मैं उन सब चीज़ों पर अपनी कोई भी राय नहीं देता हूं। अग्निवीर को छोड़कर मैंने कहीं पर कुछ ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके साथ में या देश के साथ में कोई चीज़ शेयर नहीं की है। तो बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो अभी अग्निवीर की जो स्कीम आई है इसके थ्रू डिफेंस में जा रहे हैं। यहीं पे बात आ जाती है कि क्या अग्निवीर जो जा रहे हैं क्या वो मरीन कमांडो बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ज्यादा जानकारी देता नहीं हूं, शॉर्ट में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा। पहले मरीन कमांडो जो बनते थे वो 3 टाइप से बनते थे, फिर एक टाइप को कट कर दिया गया, फिर मरीन कमांडो 2 टाइप के बनने लगे, फिर 2 टाइप के वालों को भी कट कर दिया। अब जो मरीन कमांडो बन रहे हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के बन रहे हैं। तो यहां पर जब एक टाइप की बात आ जाती है, जो मेरी पुरानी एक वीडियो थी, मैंने उस वीडियो में आपके साथ में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था कि किस किस तरह से नेवी के क्या क्या डिपार्टमेंट काम करते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नेवी के बारे में ही वीडियोस बनाना शुरू करूं, डिपार्टमेंटल वीडियोस बनाना शुरू करूं, किस तरह से बाइफर्केट डिपार्टमेंट्स होते हैं बात बनाना शुरू करूं, तो कुछ भी नहीं है तो 50 से 60 वीडियोस में ऐसे ही बना दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैंने यही कहा कि मैं इस सेक्टर में या इस फील्ड में ज्यादा काम करता नहीं हूं। मेरा जो फिटनेस और हेल्थ एंड फिटनेस का जो सेक्टर है वो ही एक समुद्र है। मैं उसी के ऊपर ज्यादा अपनी चीजों को फोकस रखता हूं, क्योंकि जो हेल्थ है वो ही वेल्थ है मेरे लिए। और मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा चीज यही सीखी जब मुझे गोली लगी, जब मैं गिरा, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं अकेला था। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में नहीं था, कोई भी डिपार्टमेंट मेरे साथ में नहीं था, कोई सरकारें साथ में नहीं थी, कोई साथ में नहीं था, कोई मित्रगण, कोई कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अकेले खड़े रहते हो। तो इक्का दुक्का दोस्त रहते हैं जो आपके लंगोटिया यार रहते हैं, वो हमेशा आपके साथ में खड़े रहते हैं अगर वो दोस्त आपके अच्छे हैं तो, नहीं तो नहीं। तो उस फील्ड में जाने के बाद पता चला कि नहीं, हम कहीं और बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जो मेरा मिसिंग पॉइंट था वो था दोस्तों मेरी हेल्थ। बड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ झेलने के बाद फिर मैं खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद मैंने हेल्थ की जो वैल्यूज है उनको समझा। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का आप करोगे क्या। तो मैंने अपना जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू किया, और आज मैं हेल्थ के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस हूं और हेल्थ के ऊपर ही सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं। बहुत सारी मैं आपको वीडियोस मैराथन के बारे में, रनिंग के बारे में, रनिंग टेक्निक्स के बारे में और शूज के बारे में, आने वाली मैराथन्स के बारे में, वर्ल्ड में होने वाली बहुत सारी मैराथन्स होंगी, उनके बारे में भी आपको चर्चाएं करके आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों मार्कोस कैडर की। तो मार्कोस कैडर दोस्तों देश का प्रीमियम यानी कि एलीट मरीन कमांडो जो कैडर है वो देश का एलीट कैडर है। यहां पर दोस्तों बात है एलिटिज्म की, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रेट है वो भी बहुत ही टफ कंपटीशन के थ्रू होकर निकलता है। इतना आसानी से मरीन कमांडोज बनते नहीं है। बात है दोस्तों फिर कैसे एक अग्निवीर मार्कोस बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक जहां तक मुझे पता चला है,
जहां तक मैं गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है उनको पढ़ता हूं, डिफेंस की जो पॉलिसीज है उनको पढ़कर मुझे पता चला है कि अभी तक कोई भी ऐसी स्कीम नहीं आई है जहां पर नॉर्मल जो अग्निवीर है उनको किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से मना किया जा रहा हो। यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट की, तो सीमेन एक डिपार्टमेंट है नेवी के अंदर। सीमेन में दोस्तों 6 डिपार्टमेंट आते हैं। सीमेन नॉर्मल सीमेन में 6 डिपार्टमेंट आते हैं। जो 7वां डिपार्टमेंट है वो भी दोस्तों मरीन कमांडो का। तो 7 डिपार्टमेंट में कहीं पर भी कोई भी रोक टोक नहीं की गई है, यानी कि ऐसी कोई डिफरेंट पॉलिसी नहीं आई है जहां पर किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से आपको रोका जा रहा हो। यानी कि अब हम बात करें कि वहीं से पीटीआई बनते हैं, चिल्का से आने के बाद में सीमेंट स्कूल में जाने के बाद में वहां से पीटीआई और डाइवर्स का सिलेक्शन होता है। वहीं से दोस्तों मार्कोस का भी सिलेक्शन शायद हो रहा हो, मुझे पूरी जानकारी इसमें अभी तक नहीं है। लेकिन सीमेन सिप स्कूल में जाने के बाद में 2 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। वो है दोस्तों, पहला है पीटीआई, दूसरा है क्लियरेंस डाइवर यानी कि सीडी। वो सीमेनशिप स्कूल में जाने के बाद ही इनका सिलेक्शन होता है। तो इसी तरह की कोई प्रोसीजर अभी शायद आई हो कि एक और डिपार्टमेंट जिसको मरीन कमांडो बनाया जाए तो वहां से इस चीज को उठाया जाए। तो टोटल 6 डिपार्टमेंट सीमेनशिप के अंदर है। सीमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 6 हैं। नेविगेशन है, चलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते कौन कौन से डिपार्टमेंट है, बस यहीं तक सीमित रखते हैं कि 6 डिपार्टमेंट है जहां पर आप अपना अप्लाई कर सकते हो। प्लस जो मरीन कमांडोज है उनका सिलेक्शन थोड़ा भारी भरकम होगा, तो दोस्तों झेलना भी आपको उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई है जहां पर आपको मरीन कमांडो बनने से रोका जा रहा हो। यानी कि अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं ऐसी कोई टर्म्स एंड ऐसी कोई कंडीशंस रखी गई है एज पर द अग्निवीर स्कीम बाय द डिफेंस फोर्सेस। तो दोस्तों जो भी अग्निवीर जा रहे हैं, अग्निवीर बन रहे हैं, वैसे तो मैं आजकल देख रहा हूं जहां पर 100-150 लोगों की भीड़ हुआ करती थी ग्राउंड में दौड़ने वालों की, वो संख्या दोस्तों अभी 0 हो गई है। लोगों के अंदर जो देश प्रेम था भर्ती होने का, फौज में जाने का, वो मुझे कहीं ना कहीं कम नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर नेवी की जो भर्ती होती है दोस्तों, वो उसमें पहले एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद ही आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो जो भी अग्निवीर बन रहे हैं वो मरीन कमांडोज के लिए दोस्तों एज पर द डिफेंस पॉलिसी कहीं पर भी ऐसी कोई चीज के लिए मना नहीं किया गया। तो अग्निवीर जो बन रहे हैं शायद मैं 99% तो कंफर्म पॉलिसीज के हिसाब से हूं, और अगर कोई अंदर जाने के बाद में कोई रोक टोक अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ जाती है तो उसके बारे में दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो आप अप्लाई शायद कर सकते हैं। मैं अभी भी शायद पे ही जाऊंगा, मैं कंफर्म नहीं हूं। पॉलिसी मैंने पढ़ी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं सही कह रहा हूं, लेकिन फिर भी डिफेंस के कुछ अपने प्रोसीजर्स होते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो आप तैयार रहें, अपने आप को तैयार करके लेके जाए। शायद आपकी किस्मत वहां पर आपका इंतजार कर रही हो, आपकी मेहनत वहां पर शायद रंग लाए, आपकी जो मेहनत है वो दोस्तों आपका स्वागत करे। और नेवी और मरीन कमांडोज आपकी जो मेहनत है उसको पहचाने, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस करें। जो आपने स्टेमिना, एंड्योरेंस जो बनाया है वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में देश के लिए काम में आए, और आप इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत को जारी रखें। ऐसा ना सोचें कि आप नेवी में जाने के बाद में, एज ए अग्निवीर जाने के बाद में मरीन कमांडो नहीं बन सकते। तो मुझे एज पर द पॉलिसी कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी जो आपकी प्रैक्टिस है, अपनी जो आपकी एंड्योरेंस, स्टेमिना, और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी दोस्तों इसी तरह से लगातार आप करते रहें। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद, जय भारत।